एक्चुअली जो जब से कोविड ये तो जो सेकंड पार्ट्स जो आया कोविड का, इससे बड़ा भयभीत है पूरा गांव। बड़ा डर का माहौल है, छोटे बच्चों में तो और भी अब बढ़ता जा रहा है डर का माहौल। और अभी जैसे कोविड की स्टार्टिंग हुई तो हमारे गांव में कोविड के 3-4 मौतें कोविड से हुई हैं। 3-4 अब तक हो चुकी हैं। कुछ केसेस भी अभी गांव में हैं जो खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन करा रखा अपने घर में, अपने खुद ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। गांव का कुछ जैसे चाय वगैरह लेना, गर्म पानी लेना, इस तरीके से जो भी कोविड से राहत मिल जाए वो सारी चीज़ें लेने गांव वाले। आशा वर्कर को हम घर पे जाके उसको आइसोलेट करते हैं। आशा वर्कर हमारी उसको बताती है कि कैसे कैसे उस पेशेंट को रहना है। आइसोलेट करते हैं। अगर उसकी कंडीशन ख़राब है, सांस लेने में परेशानी है, और उसको हम मतलब बाकायदा चेकअप भी करते हैं और उसकी जो ऑक्सीमीटर के हिसाब से भी उसकी पल्स रेट सब कुछ चेक करते हैं। अगर हमें लगता है वो घर पे आइसोलेट हो के ठीक हो जाता है तो उसको घर पे ही सजेस्ट करते हैं। हम गांव में घूम रहे हैं जी, लोगों की कुछ घर गए तो जी सबके बुखार हो रहा है, फीवर जी। और क्या नाम है जी, हम जा रहे हैं तो उनको बता रहे हैं जी भैया आपने क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो जो हमारे आसपास में उनको हम आज दवाई दे के आए जी, उनको समझा के आए जी कि भैया मास्क पहन और बाहर निकलना है, आपको मास्क पहन के या निकलना नहीं है, आपको 14 दिन के लिए अंदर ही रहना है जी, आपको खाने पीने का ध्यान देना है जी। गांव में मैम हालात तो और गांव को देखते हुए काफ़ी ठीक ठाक हैं, और वैक्सीनेशन को लेके बड़ी परेशानी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके लोग सुबह शाम पूछते रहते हैं। तो मैं उनको क्या जवाब दूं, ऊपर से अभी कुछ नहीं मेरे को गाइडलाइन के अनुसार पता अभी कब लगेगी, कैसे आएगी। अच्छा, वैक्सीन है ही नहीं यहाँ पे फ़िलहाल अभी है नहीं, और एज पर रूल जैसे गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। एक ग्राम विकास संगठन जाजरू ने शुरू किया है, जिसमें पूरे गांव में घर घर जाकर के सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, जो कि नलिन हुड्डा जी अपने जेजेपी से उनके द्वारा यह हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अच्छा। और ग्राम विकास संगठन जाजरू के द्वारा गांव में बांटे जाएंगे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। आज हम एक और गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। ये गांव है जाजरू गांव। गांव की क्या स्थिति है, कोरोना वायरस को लेकर कितने प्रबंध यहां पर किए गए हैं, और यहां पर एक और चीज़ देखने को मिल सकती है कि यहां पर ठीकरी जो पाबंदी थी वो लगाई जाएगी। अभी तक हमने गांव का दौरा किया जिसमें हमने जाना कि वो गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर देखना होगा कि ये वाला गांव कितना सुरक्षित है, इसमें कोरोना के कितने केसेस हैं अभी तक, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, और स्वास्थ्य विभाग अपनी क्या तैयारियां लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है या यहाँ पर मौजूद है। चलिए गाँव की ओर और देखते हैं कि क्या स्थिति है इस गाँव की। लोगों से बात करने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, हर किसी का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। सहयोग की एक कड़ी ये कही जा सकती है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र के 3 बॉक्स रखे हुए हैं, नहीं 2 बॉक्स हैं, जिसमें कम से कम 300 सैनिटाइज़र हैं, और ये सैनिटाइज़र मेरे पास भी है। इन लोगों ने एक प्रयास शुरू किया, संगठन ने एक प्रयास शुरू किया है। क्या है ये प्रयास? ये ग्राम विकास संगठन जाजरू ने शुरू किया है, जिसमें पूरे गांव में घर घर जाकर के सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, जो कि नलिन हुड्डा जी अपने जेजेपी से उनके द्वारा यह हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अच्छा। और ग्राम विकास संगठन जाजरू के द्वारा गांव में बांटे जाएंगे ये। अच्छा, तो लोग इसको मतलब इनिशिएट करते हैं, खुशी रहती हैं कि अगर आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? हाँ, खुशी तो देते हैं, हालांकि पूरा तो नहीं, लेकिन 90% लोग खुशी देते हैं। देखो, जिनको हम सामान प्रोवाइड कराते हैं वो तो खुशी देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो। अच्छा, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि जागरूकता अभियान की जो हम बात कर रहे थे, या फिर हम बात कर रहे थे उन चीज़ों की कि स्वास्थ्य के से जुड़ी जो चीज़ें वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। एक और चीज़, अगर प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे या यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो ये जो सहयोगी हाथ हैं, जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, ये मदद करते हैं। और इस मदद की कड़ी में ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ पर सैनिटाइज़र फिर से बांटा जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो दान और जो लोगों में बांटा गया था वो था। पिछले साल भी हमारे संगठन ने 2500 के करीब मास्क बांटे थे गांव में, जो कपड़े वाले मास्क होते हैं। अपने रुपयों से मिला करके गांव के सहयोग से 2500 मास्क बांटे थे पिछली बार भी। और पिछली बार भी गांव में टीकरी पहरा भी दिया था। फिलहाल भी आज से गांव में टीकरी पहरा शुरू हो जाएगा, जिससे बाहर के आज से शुरू हो जाएगा, जिससे बाहर के किसी भी आदमी को प्रवेश गाँव में 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जो उससे पहले आ जाएगा उसको प्रवेश करने दिया जाएगा, उसके बाद को किसी को नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन कहा जा सकता है कि जो लोग बाहर जाएंगे, जो यहाँ पे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो तो जा सकते हैं। हाँ, गांव के लोगों का प्रवेश है वर्जित, लेकिन बाहर के लोगों का किसी का प्रवेश वर्जित नहीं है गांव में। अच्छा, 10 बजे के बाद। अच्छा, बाहर के लोग यहाँ पर प्रवेश 10 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठीकरी पहरा लगाया जाएगा। और आज से ये प्रक्रिया शुरू की जाए, कितने बजे से? आज से रात को 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी गाँव में।
रात के 8 बजे से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं खुद यहाँ से आपकी तस्वीरें आपको भेज दूंगी और दिखा दूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से ठीकरी पहरा लगाया जा रहा है, और इसमें सहयोग ये गांव ग्रामीण वासी ही हम लोगों का करेंगे। क्योंकि एक जो बात ये लोग कह रहे हैं कि रात के 10 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस, भाई अपने घर तो हर कोई व्यक्ति पहुँचेगा, लेकिन कुछ लोग बाहर से अगर इस गांव में आकर रहना चाह रहे हैं तो उनके लिए अभी यहाँ पर मनाही होगी। एक अच्छा पहल की जा सकती है, लेकिन वही लोग अब यहाँ से बाहर जा पाएंगे जो या तो नौकरी वाले हैं या ना बहुत अति आवश्यक काम है। फिलहाल मुस्तैदी से यहाँ पर पुलिस इस चीज़ का पहरा देगी। इस बात का जायजा हम लोग कल लेने का प्रयास करेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे। जाजरू गांव में लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है, अभी कुछ समय तक लॉकडाउन है और आगे बढ़ाया जाएगा नहीं जाएगा ये बाद में क्लियर होगा, लेकिन अभी तक किस तरह से पालन किया जा रहा है? अभी तक फ़िलहाल ऐसा ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ लोग, आज इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन गांव में 80% लोग पालन कर रहे हैं फ़िलहाल लॉकडाउन का। लोग मास्क भी लगा रहे हैं और सैनिटाइज़र को प्रयोग कर रहे हैं और हर बात का प्रयोग कर रहे हैं फ़िलहाल तो। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे सभी होने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, हालांकि गाँव में भी कई मौत हो चुकी हैं, लेकिन उनको देखते हुए लोग सावधान होने लगे हैं और ज़्यादा। अच्छा, सावधानी बढ़ती जा रही है। सावधानी बढ़ती जा रही है। गांव का रहना सहना जो हवा होती है वो काफ़ी शुद्ध होती है। हाँ जी। आप एक समिति से, आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या संगठन है और वो क्या कार्य करता है? हमारे गांव में संगठन बना हुआ है वो ग्राम विकास संगठन जाजरू बनाया हुआ है, जो कि हर साल पौधारोपण करता है और वो पर्यावरण पर ही काम करता है ओनली। जैसे गांव में सफाई के काम हुए, गांव में पर्यावरण के काम हुए, ओनली इसी उस पर काम करता है। इससे अलावा किसी विषय पर काम नहीं करता हमारा संगठन, पर्यावरण पर ही करता है। अब तक हमारे गांव में फ़िलहाल लगभग कम से कम भी 1350 के लगभग पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें हमने ट्री गार्डों के द्वारा भी कवर किया आधे पौधों को, जो आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे ग्राम विकास संगठन जाजरू के नाम से। अच्छा, कितने समय से ये संगठन चल रहा था? संगठन हमारा लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं जी। 3 वर्ष से अब तक आप इतने सारे पेड़ लगा? हाँ, 3 वर्षों से अब तक। अगर हम कोरोना की बात करें तो जो कोरोना के केसेस हैं वो गांव में किस हालात में, किस स्थिति पे हैं? होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं या गंभीर केसेस भी आए हैं? नहीं, कुछ गंभीर केसेस शुरू में आए थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन के कारण वो डेथ हो गई उनकी। लेकिन अब फिलहाल जो लोग घर पे ही सावधानी बरत रहे हैं, घर पे ही गर्म काढ़ा हुआ, गर्म पानी हुआ, गर्म चाय हुई, उनका प्रयोग कर रहे हैं और घर पे ही आइसोलेट होकर के घर पे ही ठीक हो रहे हैं ज़्यादातर। जाजरू के उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर एएनएम की पोस्ट पर कार्यरत है उर्मिला जी, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि गाँव में क्या हालात चल रहे हैं। गांव में मैम हालात तो और गांव को देखते हुए काफ़ी ठीक ठाक हैं, और वैक्सीनेशन को लेके बड़ी परेशानी है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके लोग सुबह शाम पूछते रहते हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? ऊपर से अभी कुछ नहीं मेरे को गाइडलाइन के अनुसार पता अभी कब लगेगी, कैसे आएगी। अच्छा, वैक्सीन है ही नहीं यहाँ पे? फिलहाल अभी है नहीं, और एज पर रूल जैसे गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। अगर आपके गांव में कोई कोविड पेशेंट होता है तो उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है? अगर हमारे गांव में कोई कोविड पेशेंट आ जाता है तो हमारे पास बीके से लिस्ट आती है, लिस्ट में बाकायदा नाम होता है, और हमारे पास आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर को हम घर पे जाके उसको आइसोलेट करते हैं। आशा वर्कर हमारी उसको बताती है कि कैसे कैसे उस पेशेंट को रहना है, आइसोलेट करते हैं। अगर उसकी कंडीशन ख़राब है, सांस लेने में परेशानी है, और उसको हम मतलब बाकायदा चेकअप भी करते हैं, और उसकी जो ऑक्सीमीटर के हिसाब से भी उसकी पल्स रेट सब कुछ चेक करते हैं। अगर हमें लगता है वो घर पे आइसोलेट हो के ठीक हो जाता है तो उसको घर पे ही सजेस्ट करते हैं। उनको होम आइसोलेशन में किस तरीके से जो कॉल्स आती हैं, क्या पर्सनली आप पर कोई कॉल आई है? क्योंकि आप यहाँ पर इतने समय से देख रही हैं, लोग आपको जानते होंगे, तो पर्सनली पूछते हैं आपसे कभी कि हमें बता दीजिए थोड़ा सा? पर्सनली तो जैसे कोई आता है 1-2 पेशेंट तो हम बताते हैं उसको कि ये जैसे उसको आइसोलेट करते हैं, और उसकी आशा वर्कर के थ्रू हम घर घर सर्वे भी करवाते हैं। उसके अनुसार हमने कल ही सीकरी में हमारा जो PHC है उसमें उद्घाटन भी किया है। कल सारे हमारे SMO सर और CMO सर सभी आए थे। हमने क्या किया है कि गांव में जैसे सब सेंटर के अनुसार मौजूदा एक NGO लेंगे गांव का, और हमारे MO और उसके जो आशा वर्कर हैं उनके थ्रू हम घर घर सर्वे करेंगे। अभी हमें मंडे से ये काम शुरू करना है।
अच्छा, मंडे से घर घर सर्वे करने के लिए जाएंगे और तब देखेंगे, तब जांच पड़ताल तब उसमें हमें बताया गया है कि साइन सिम्टम हम ऑक्सीमीटर की जांच करेंगे पेशेंट की, और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या मतलब कितने दिन से आपको फीवर है, कितने दिन से आपको क्या सांस लेने में परेशानी है। तो हम उनसे पूछेंगे, अगर हमें लगेगा कि वो घर पे ही ठीक हो जाएगा तो हम उसको आशा वर्कर और एएनएम और एमओ के थ्रू हम उनको आइसोलेट करके घर पे ट्रीटमेंट देंगे। और हमें किट भी मिली है, जो पेशेंट हमारे एरिया में पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमें एज पर गाइडलाइन उन पेशेंटों को देख रेख में रखना है, और उनसे हम संपर्क में भी रहते हैं। और किट भी दी है हमें जिसमें कुछ मेडिसिन है जो पेशेंट को हम होम आइसोलेशन में देंगे। वो जो किट है वो किस प्रकार से आप लोग प्रोवाइड कराएंगे? उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा? नहीं, उसमें जो पॉजिटिव केस आ जाते हैं ऊपर से बीके से हमें लिस्ट आती है, और हम उसको एज पर रूल उसको हम गाइडलाइन करके होम आइसोलेशन करके, और जितने भी पेशेंट पॉजिटिव हैं उनका हमारा मेडिसिन किट ऊपर से ही आती है। आशा वर्कर के थ्रू फिर हम वो घर घर बंटवाते हैं। कितने आशा वर्कर यहाँ पर कार्यरत हैं? इस गांव में 2 आशा वर्कर हैं। 2 जी। गांव की आबादी क्या होगी? इस गांव की आबादी है 5,500-6 हज़ार के करीब। 5,500 में 2 आशा वर्कर काम करेंगी जो घर घर जाके सर्वे घर जाके अभी मंडे से देखते हैं हम एसएमओ सर एमओ सर कैसे गाइडलाइन देंगे, उसके अनुसार हम पहचान करेंगे मतलब पेशेंटों की कि जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको सामने निकाल के फिर होम आइसोलेशन करके उनको ट्रीटमेंट करेंगे। इस समय गांव के क्या हालात चल रहे हैं कोविड को लेकर? एक्चुअली जो जब से कोविड ये जो सेकंड पार्ट्स जो आया कोविड का, इससे बड़ा भयभीत है पूरा गांव। बड़ा डर का माहौल है, छोटे बच्चों में तो और भी अब बढ़ता जा रहा है डर का माहौल। और अभी जैसे कोविड की स्टार्टिंग हुई तो हमारे गांव में कोविड के 3-4 मौतें कोविड से हुई हैं। 3-4 अभी तक हो चुकी हैं? अब तक हो चुकी हैं। कुछ केसेस भी अभी गांव में हैं जो खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन करा रखा अपने घर में, अपने खुद ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। गांव का कुछ जैसे चाय वगैरह लेना, गर्म पानी लेना, इस तरीके से जो भी कोविड से राहत मिल जाए वो सारी चीज़ें लेने गांव वाले। लेकिन कोविड के केस तो हैं और बढ़ते हो जा रहे हैं। अभी प्रशासन का कोई प्रशासन ने गांव की तरफ कोई प्रशासन से कोई लोग आए ही नहीं कि किस तरीके से सेफ्टी दी जाए, कैसे सेफ़ किया जाए, बच्चों को कैसे सिक्योर किया जाए। तो इस तरीके से अभी तक ऐसा कुछ मिल नहीं रहा जो कि सरकार को करना चाहिए। जिस तरीके से डर का माहौल है, बच्चे अंदर हैं, बड़े बूढ़े सब बड़ी दूरियां बनाई हुई हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करे। यहाँ के हमारे जो कोविड के जो इंजेक्शन जो डोज वगैरह वो एक फर्स्ट टाइम तो लग चुकी है, सेकंड टाइम अभी लगी नहीं है। लेकिन वो 40 साल 45 साल से ऊपर जो पहला स्कोप था फर्स्ट टाइम का वही लगा। अभी सेकंड पार्ट्स में वो आया नहीं। 18 से 45 के बीच की जो रेंज है वो भी ऐसी है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों के परामर्श की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जाजरू है, तो डॉक्टर से जब आप राय लेते हैं तो क्या प्रॉपर राय मिल पा रही है? फ़ोन के ज़रिए ले पा रहे हैं या आना पड़ता है यहाँ पे? उप स्वास्थ्य केंद्र पे आना ही पड़ता है जब भी कोई राय मिलती है। कोई कोविड का पेशेंट हो तो वो कैसे आता है यहाँ पे? कोविड का पेशेंट यहाँ तो नहीं आता, यहाँ से तो कोई उसके परिवार वाले ही आते हैं। अच्छा, मतलब परिवार से कोई पूछता है कि जी हमारे घर में कोविड पेशेंट है, और बता दीजिए क्या उनको दवाई देनी है? एक्चुअली हमारे गाँव PHC जो है सेंटर है गाँव जाजरू में, तो इससे भी हमें बेनिफिट तो मिलना चाहिए। लेकिन जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट हम नहीं ले पाते, क्योंकि यदि हम डॉक्टर साहब से बात करते तो ये कहते हैं ऊपर से जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आएंगी हम आपको जो मेडिसिन देंगे वो जो भी जैसे वहाँ से ऊपर से हम ऑर्डर मिलेंगे उसके बाद हम गांव के अंदर कोई भी काम आगे बढ़ा पाएंगे। उससे पहले हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो है कोविड से जो है वो तो घर पे उनके पेरेंट्स जो बात करते हैं या जब गाँव के लोग आते हैं वो बात करते हैं कि हम जैसे ये महामारी फैली हुई है इससे कैसे बचा जाए, आगे नेक्स्ट टाइम प्लानिंग क्या है, तो ये कहते हैं ऊपर से जैसे ऑर्डर आएंगे उसके बाद हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे। उससे पहले हमें कोई रिपोर्ट मिल नहीं पाती, अच्छी तरह वेरीफाइड नहीं हो पाते हम लोग। ज़्यादातर ना प्रशासन क्या करता है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है, तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम जागरूक किया जाए या कोई नई चीज़, कोई नई प्लानिंग कोई हमें मिले कि इस तरीके से सेफ़ रह सकते हैं। अभी तो एक्चुअली जो हम टीवी देखते हैं, कॉफ़ी से चाय से अंदर जैसे भी जो सेफ्टी के लिए हम गांव वाले खुद ही करते हैं आपस में। अब जैसे यहाँ के नौजवान हैं आपस में बातें करते रहते हैं, फ़ोन से भी वैसे भी दूरियाँ बनाते हैं, खाना पीना ठीक लेते हैं, तो अभी उसी से हम सेफ़ हैं। लेकिन इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं, डर तो लगता ही है फिर भी कि हमें जल्दी से जल्दी यदि हमें प्रोवाइड कराया जाए तो ताकि लगे कि हम और ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं, हम अपने आप को अवॉइड कर सकें कि हाँ भाई हमारे लिए हम अवॉइड कर रहे हैं कि क्या करें आगे के लिए, किस मतलब बड़ी परेशानियां हैं अभी आगे देखो होता है क्या। प्रशासन तो उम्मीद करती है प्रशासन जल्दी से जल्दी हमारे गांव जाजू की तरफ अपनी नज़र उठाए और हमें सेफ़ करे, स्कोर करे। तो उसके लिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट करूंगा गांव की तरफ से कि जल्दी से जल्दी हम सेफ़ रह पाएँ।
जाजरू गांव की आशा वर्कर इस समय पे मेरे साथ हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं ये आज इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता जी। अनीता जी, किस तरीके से आप लोग गांव में सर्वे कर रहे हो, किस तरह से गांव में घूम रहे हो, लोगों की क्या स्थिति है? हम गांव में घूम रहे हैं जी, लोगों की कुछ हर घर गए तो जी सबके बुखार हो रहा है, फीवर जी। और क्या नाम है जी, हम जा रहे हैं तो उनको बता रहे हैं जी भैया आपने क्या क्या यूज करना चाहिए। तो जो हमारे आसपास में उनको हम आज दवाई दे के आए जी, उनको समझा के आए जी। अच्छा। कि भैया मास्क पहनो और बाहर निकलना है आपने को, मास्क पहन के या निकलना नहीं है आपको। 14 दिन के लिए अंदर ही रहना है जी, आपको खाने पीने का ध्यान देना है जी। लोग बात मान रहे हैं आपकी? हाँ, कुछ तो कर रहे हैं जी। अब समझा के आते हैं उनको, मैंने घर से बाहर नहीं निकलना और घर में ही करना और काढ़ा वगैरह पीना है। और उनको भी जो पॉजिटिव आए केस उनको किट भी दी। किट में क्या क्या होता है देखा आपने खोल के? उस किट में मेडिसिन थी जी, एक पैरासीटामोल थी जी, पैरासीटामोल, कैल्शियम, सिट्राजिन थी और 2-3 टैबलेट, 5 तरह की टैबलेट की थी जी। हाँ जी। बहुत सी बार क्या होता है ना, आशा वर्कर को मना कर देते हैं कि नहीं नहीं आप जाओ, हमारे यहाँ पे ना कोई केसेस नहीं है, हम लोग ठीक है। तो ऐसा हो रहा है इस गांव में कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, करते हैं जी ऐसे। अभी हम किट बात नहीं करते हमसे अच्छी तरह जी। अभी हम किट दे के आए तो बोल रहे हैं जी हम जबरदस्ती दे के आए जी। उन्होंने कह दिया हमारे कुछ नहीं है, हम ठीक है जी, आप बाहर जाओ। हमने कहा नहीं जी, एक बार तो हमसे बात करो जी, एक बार आओ, हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं यहाँ, दवाई देने के लिए आए तुमसे कहने के लिए। लेकिन लोग बात कहते नहीं हमारे नहीं है और उनके पॉजिटिव आ रहा है और वे हमें मना कर रहे हैं। छुपाते हुए कुछ लगा ही नहीं रहे जी। आप 1-2 घर की कंडीशन में देख के आई हो जी। फिलहाल में फोटो भी लाए, फोटो मेरे पास है जी। हाँ, मास्क भी नहीं लगाया उन्होंने। हमने तो उनके घर में चिनाई चल रही थी, सारे मिस्त्री ऐसे ही लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे मिस्त्री। अच्छा। हाँ जी। ये एक गंभीर स्थिति कही जा सकती है कि जो लोग हैं वो खुद से ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जैसे आशा वर्कर का जो कार्य होता है वो ये है कि वो अब इस समय पे घर घर जाके उन पॉजिटिव लोगों की जांच करवाती हैं, उनके लिए उनका पता करती हैं कि उनकी स्थिति इस समय पे क्या है, वो किस तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे थे जाजरू गांव में। जाजरू गांव में हमने काफ़ी लोगों से बात की। यहाँ पर अभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र जाजरू है ये, और इसमें यहाँ की जो एएमओ उनसे हमने बात की, आशा वर्कर है उनसे हमने बात की, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो मौजूद थे, स्थानीय नागरिक थे। कुछ प्रशासन से जुड़ी हुई बातें उन्होंने हमें बताई। और फिलहाल इस गांव की स्थिति ये कही जा सकती है कि मिला जुला सा असर है। अगर सर्वे किया जाए इस गांव का तो पॉजिटिव केस हैं, लेकिन लोग स्वयं से जागरूक है। और एक और चीज़, जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पर 5000 की आबादी में 2 आशा वर्कर कार्य करें, इस पर सरकार को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक स्वास्थ्य कर्मी इसको पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकता है। इसलिए इन लोगों को भी मदद की ज़रूरत है। फिलहाल आप मेरे साथ, हम पहुँचे थे आज जाजरू गाँव में, और ये जानने के लिए कि इस गाँव के हालात कैसे हैं। कड़ी दर कड़ी हम आपको ये बताते रहेंगे कि हर गांव के इस समय पर हालात क्या हैं, किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा था। कोरोना वायरस जो इस समय प्रदेश में घातक बीमारी के रूप में व्याप्त है, उस समय लोग कितने जागरूक हैं और प्रशासन किस तरीके से उनसे काम कर रहा है। गांव में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक ये चीज़ देखने को ठीक मिली है कि कुछ लोग तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे पहचान फरीदाबाद और एक अपील की जा सकती है कि आप लोग भी कुछ समय के लिए पालन इसलिए ज़रूर करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर ये बीमारी बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन जो अभी तक 2 हफ्तों का था, वो धीरे धीरे आगे किस कंडीशन पे जाएगा ये देखना अभी कुछ दिनों के लिए बाकी है। आज हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो एक जायज़ा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आए थे कि गांव में क्यों है, क्योंकि प्रशासन जो है वो शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देता है, गांव को थोड़ा सा छोड़ देता है। क्योंकि एक भाव मन में ये आता है कि गांव के जो हालात हैं वो इसलिए सही रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शुद्ध वातावरण है और खान पान बहुत अच्छा है। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अब गांव की तरफ भी केस ज़्यादा आने लगे हैं। इसका एक सिंपल सा कारण ये हो सकता है कि गांव के अधिकतर लोग शहरों में जाकर नौकरी करते हैं। जब वो वहाँ पर नौकरी करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस इफ़ेक्ट करता है, और वो जब वापस अपने घर की तरफ आते हैं तो ये बीमारी उनको अपनी चपेट में ले लेती है। ये एक कारण बताया जा सकता है। तो प्रशासन एक तरीके से इस पर ध्यान दे कि यहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी दिखाए, और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पे चालान काटे। फिलहाल यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाए। गाँवों को भी अभी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।